आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने खबर दी थी कि नीतीश कुमार ने बक्सर में वहां पर राजपुर सीट पर अपने पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा कर दी कि वही चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने संतोष निराला के नाम की घोषणा कर दी। और उस जिस कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी भी थे। तो एक जनसभा में उन्होंने सीधे तौर पर बिना किसी समझौते के, बिना किसी एक सहमति बनने के, उन्होंने अपनी तरफ से एक तरफा घोषणा कर दी कि संतोष निराला ही वहां से उम्मीदवार होंगे। और ये भी नहीं कि संतोष निराला कोई वहां के सिटिंग एमएलए हो, संतोष निराला वहां से चुनाव हार चुके हैं। पिछली बार भी कांग्रेस के कैंडिडेट से वो चुनाव हार गए थे और अच्छे खासे अंतर से चुनाव हारे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको एक झटके में घोषित कर दिया। अब उसकी प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अब कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी। अब ये उम्मीदवार यही बने रहेंगे, सीट समझौते के बाद भी नहीं बने रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जब थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश की तो बीजेपी की ओर से उन पर भी किस तरीके से दबाव डाला गया। और मोतिहारी में, वहाँ की एक मोतिहारी सीट से भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता वहाँ पर गए हुए थे कार्यक्रम में, और उन्होंने भी उसमें राधा मोहन सिंह और मंगल पांडे, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने प्रमोद कुमार के नाम की घोषणा कर दी कि वही एनडीए के उम्मीदवार होंगे। और प्रमोद कुमार मौजूदा विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, मंत्री रह चुके हैं और इस समय वो सिटिंग एमएलए हैं। लेकिन उसी सीट से जनता दल यूनाइटेड के नेता दिव्यांशु भारद्वाज ने भी घोषणा कर दी कि एनडीए के उम्मीदवार वही हैं, और उनको भले ही वहाँ पर मौजूदा समय में विधायक भारतीय जनता पार्टी का हो और भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता उनके नाम की घोषणा करके गए हो, लेकिन दिव्यांशु भारद्वाज ने सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि एनडीए के उम्मीदवार वही होंगे और उनको नीतीश कुमार का समर्थन प्राप्त है, नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त है। सीधे तौर पर उन्होंने ऐलानिया इस बात को कह दिया कि वही एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा जो पेच फंसा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में फंसा हुआ है। और जेडीयू की यानी नीतीश कुमार की कोशिश है कि कुछ भी हो जाए उनको भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें चाहिए, चाहे एक ही सीट ज़्यादा मिले। और भारतीय जनता पार्टी इस बार शायद ज़्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। वो इस हिसाब से सीटों का बंटवारा करना चाहती है कि किसके पास मौजूदा समय में ज़्यादा विधायक और सांसद है।